बहुत से लोग डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना तो चाहते हैं लेकिन घबराते हैं कि किस तरह से उसे यूज करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं सब कुछ डर्मा रोलर के बारे में। किस एज में स्टार्ट करना है, किस टाइम पे यूज करना है, इसके रिजल्ट्स कितने टाइम तक आपको मिलेंगे, क्या क्या गलतियां हैं जो हमें डर्मा रोलर इस्तेमाल करते हुए नहीं करनी है, किस टाइप का डर्मा रोलर यूज करना है, एवरीथिंग अबाउट डर्मा रोलिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's start today's video. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है टू मेक मोर गुड कंटेंट। तो चलिए अभी आते हैं वापस से टॉपिक के ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट डर्मा रोलिंग। फर्स्टली तो देखिए, डर्मा रोलर एक प्रोफेशनल मेडिकल टूल है जिसे न्यू हेयर ग्रोथ के लिए और बालों की हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए और जिनके बाल पतले हो गए हैं उसे घना करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके स्कैल्प पे किसी भी तरह का बाल पैच है और वहां पर बाल नहीं आ रहे हैं तो उनमें नए बाल उगाने के लिए डर्मा रोलर का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस प्रोफेशनल टूल को आप घर पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक प्रिकॉशंस आपको रखनी होंगी अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल चीजें होती है ना, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करेंगे। अब देखिए DIY का क्या है, होम रेमेडीज आप लगाते हो तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन जब आप कोई प्रोफेशनल चीज यूज करते हैं और उसका अगर आप थोड़ा सा भी गलत करें ना तो उसके साइड इफेक्ट्स 110% होते हैं। तो चलिए जानते हैं डर्मा रोलिंग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना किन किन लोगों को है। देखिए, अगर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक इशू रहा है बालों को लेकर, लाइक हेयर फॉल का प्रॉब्लम रहा है, हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम रहा है, हेयर ग्रोथ एक सर्टेन पॉइंट तक ही है आपकी फैमिली में और आप लंबे बाल करना चाहते हैं, तो आप डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किन लोगों को डर्मा रोलर का यूज नहीं करना है? जिन लोगों के स्कैल्प पे बहुत ज्यादा फ्लेकीनेस है, लाइक डेंड्रफ होता है ना, फ्लेक्स वाला, वो वाला डेंड्रफ है, वो लोग डर्मा रोलर का यूज नहीं करेंगे। आपके स्कैल्प पे किसी भी तरह के पिंपल्स है, फिंसिया है या कोई ब्लड वाला क्लॉट है, कुछ भी ऐसा है ना, लाइक इन्फेक्शन अगर आपके स्कैल्प पे है, तो भी आप डर्मा रोलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी डर्मा रोलर का यूज अपने लिए नहीं करेंगे। जो जो टेक्निक्स मैं बता रही हूं इसको आप बियर्ड पे भी यूज कर सकते हैं एंड स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डर्मा रोलर आपको लेना कौन सा है। देखिए, 0.5 mm से 1 mm तक का आप डर्मा रोलर लेंगे, उससे ज़्यादा कम आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल टूल है और अगर आप एक प्रो भी हो जाते हैं ना डर्मा रोलर के साथ, तो भी आप ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाएंगे। 0.5 से 1 mm तक ही आप जाएंगे। ठीक है। डर्मा रोलर का जब भी आपने यूज करना है, आपको उसे यूज करने से पहले हमेशा स्टेरलाइज करना है। स्टेरलाइज करने के लिए आप अल्कोहलिक सैनिटाइजर स्प्रे का यूज कर सकते हैं, गर्म पानी में उसे डिप कर सकते हैं। आप अपने हाथों से उसकी नीडल्स को कभी भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने सैनिटाइज कर लिया। उसके बाद अभी जब आप उसको स्कैल्प पे यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए जिस साइड को आपका हेयर ग्रोथ है, अब जैसे इधर है तो आप उसको ऐसे ही यूज करेंगे, आप अपोजिट डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी डर्मा रोलर का यूज करना है आपको, आपके बाल सुलझे हुए होने चाहिए। उलझे हुए बालों में वो फंस सकता है, आपको उस पे उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अनदर थिंग कि जब भी डर्मा रोलर का यूज हो रहा है, आपके स्कैल्प पे ऑयल नहीं होना चाहिए, स्वेट नहीं होना चाहिए, आपकी स्कैल्प गंदी नहीं होनी चाहिए, आपने अच्छे से हेयर वॉश किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही डर्मा रोलर का यूज आप करेंगे। उसके बाद देखिए, जब डर्मा रोलर का इस्तेमाल हम अपनी स्कैल्प पे करते हैं तो आपको हल्का सा ना इरिटेशन फील हो सकता है, अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, क्योंकि माइक्रो नीडलिंग से क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से छेद आपकी स्कैल्प पे होंगे जिससे आपको हल्का सा इरिटेशन होगा, ब्लड क्लॉट होगा, जिससे हमारी बॉडी को समझ आएगा कि हमारे यहाँ पर कोई घाव हुआ है, जिसको हील करने के लिए बॉडी वहाँ पर ब्लड को लेकर आएगी और उसी ब्लड के साथ आएंगे वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपके हेयर रूट्स तक नहीं पहुँच रहे थे। तो वो इरिटेशन इज क्वाइट ओके। तो आपने घबराना नहीं है कि मैंने डर्मा रोलर का इस्तेमाल किया तो मुझे ये हो गया, दर्द हुआ या वैसा
अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है तो नेक्स्ट टाइम आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है। उसके अलावा जब भी आप डर्मा रोलर का यूज़ करेंगे, आप ज़्यादा फोर्सफुली उसका इस्तेमाल अपने स्कैल्प पे नहीं करेंगे। अब अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद आप मिनॉक्सिडिल सिर्फ 2% का इस्तेमाल करेंगे, या आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल लेंगे कोई भी अच्छे से ब्रांड का, आप रोज वाटर लीजिए, रोज वाटर में 2 ड्रॉप आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल लीजिए, स्प्रे बॉटल में उसको मिक्स करिए, या कॉटन पैड की हेल्प से अपने स्कैल्प में उसको डैब 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 करना है। और आपने कुछ भी अपने आप से एक्सपेरिमेंटल अपने बालों में नहीं लगाना है। ऑयलिंग भी किया जा सकता है, बट क्योंकि गर्मियों का सीजन है, हमारे स्कैल्प के पोर्स ऑलरेडी ओपन होते हैं। हो सकता है कि आपका जो ऑयल हो अगर वो क्लीन ना हो, या कुछ आपने उसमें ऐसा कुछ यूज़ कर लिया जिससे आपको इरिटेशन हो या इन्फेक्शन हो जाए, तो आप अवॉइड करेंगे ऐसा कुछ भी इस्तेमाल करना जिससे आपके स्कैल्प पे इन्फेक्शन बढ़े। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बाल्ड पैच है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए किन एरियाज में यूज़ करें। जैसे बहुत सारे लोगों को रिसीडिंग हेयरलाइन का प्रॉब्लम रहता है, तो आप उसी पार्ट में यूज़ करेंगे। आपको पूरे हेड पे उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यूज़ कैसे करना है, आपने 10 स्ट्रोक्स देने हैं जिस भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है, जिस भी पॉइंट पे आपके बाल पतले हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है डर्मा रोलर के बारे में जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इतना ही डिस्कस करूंगी। इसके अलावा देखिए, अगर आपको कोई सिवियर हेयर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए। एंड डर्मा रोलर का यूज़ आप तभी करिए अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है या आपने टेस्ट करवाए हैं कि आपकी बॉडी में कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी नहीं है जिस वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है। आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, थायराइड, PCOD, ये कुछ एक रीजंस है जिनकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। तो आप ये सारे टेस्ट पहले डन करिए। अगर ये टेस्ट आपके बढ़िया आते हैं, दैट मीन्स कि आपका नॉर्मल हेयर फॉल है, किसी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो रहा। तो अगर आपका किसी न्यूट्रिएंट्स की वजह से नहीं हो रहा हेयर फॉल, तो ये डर्मा रोलर से 110% फिक्स होगा। उसके अलावा 3 मंथ्स में आपको बहुत अच्छे इतना बड़ा बाल आपको दिख जाएगा आपके बाल्ड पैच में। जो जिनको बाल्ड पैचेस आ जाते हैं ना छोटे छोटे, वहां पर इतना बड़ा बाल आपको दिख जाएगा। एंड विद इन अ मंथ आपको वहां पे पूरा डार्क हो जाएगा। जो बाल्ड पैच हो गया था ना, वो पूरा डार्क हो जाएगा बालों से जब आप इसका कंटिन्यूसली यूज करेंगे। उसके अलावा वीक में आपको सिर्फ इसका इस्तेमाल एक ही बार करना है, उससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद आपने इसको अच्छे से अगेन सैनिटाइज करना है। डू नॉट टच योर डर्मा रोलर, कभी भी अपने फिंगर टिप से कभी टच नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपने वापस से सैनिटाइज करके उसी बॉक्स में इसे रख देना है। एंड बच्चों से इसे थोड़ा दूर रखना है ताकि किसी के हाथ में इससे चोट ना लग जाए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप मैंने सारा कुछ अपने से कवर करने की कोशिश की है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।